हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित भैया आप सबका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर वेलकम करता हूँ। जैसे कि आपको पता है अपन क्लास 11 के चैप्टर जो फर्स्ट है ना, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, द बेसिक फंडामेंट ऑफ द केमिस्ट्री के अंदर उसका जो आंतरिक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वो सॉल्व करते हैं। उसका जो पार्ट थर्ड है, ये पार्ट थर्ड ये आपका लास्ट होगा। बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं, उसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे कि आज आप देख रहे हो यहाँ पर क्वेश्चन लिख रखा है कि निम्न को आपको वैज्ञानिक संकेतन में बदलना है। ओके, क्या बदलना है? वैज्ञानिक संकेतन में। तो आपको देखो ध्यान रखना चाहिए, किसी भी अगर संख्या आपको नंबर दे रखा है, अगर उसको वैज्ञानिक संकेतन में आपको अगर चयन करना है तो सबसे पहले वहां पर जो आपका फर्स्ट डिजिट होगा, फर्स्ट डिजिट के बाद में डायरेक्ट आपको लगाना डेसिमल। क्या लगाना है? डेसिमल। इट मींस 10 बिंदु लगाना है तथा उसके पीछे जितने भी आपके जीरो है उसको 10 की पावर n के रूप में लिखना है, मतलब 10 की घात के रूप में आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने 0.048 0.0048। ओके, ये क्वेश्चन दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन को आपको अगर वैज्ञानिक संकेतन देना है तो बहुत ही इजी है। देखो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो नंबर है वो आपको ऐसे कैसा लिखना है, 0.0048। ओके, अब आपको पता है अगर मैं यहाँ से डेसिमल को हटाऊंगा तो नीचे पर संख्या कितनी, 1 2 3 4, तो नीचे 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे। अब ये संख्या बच गई, अब ये संख्या बन गई है 4 1 अपॉन में ये 4 जीरो। सिंपल, इतना तो करना आपका होता। अब आपको पता है अगर मैं इसमें एक 10 का अगर भाग दूंगा तो ये हो जाएगा 4.8 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर मैं 39 के अंदर 48 के अंदर 10 का डिवाइड करता हो तो ये 4.8 हो जाएगा। अब ये 3 जीरो है, 3 जीरो का मतलब होता है 10 की पावर 3। 3 जीरो का मतलब होता है 10 की पावर 3। अब ये 10 की पावर नीचे अपॉन में, जब ये ऊपर जाएंगे तो इसकी जो पावर है वो प्लस में आपको दिख रही है, जब ऊपर में जाएंगे तो पावर हो जाएगी माइनस में। तो इसका मतलब 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, ये हो गया आपका। बिल्कुल सिंपल था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है 234000। इसको आपको चेंज करना है वैज्ञानिक संकेतन में। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। डेसिमल अगर आप कर रहे हो तो ये तो आपका बहुत जरूरी। इसमें देखो आपको देखना है कि इसमें कहीं पर भी डेसिमल इट मींस 10 बिंदु नहीं है, तो आप कुछ नहीं करना है। 2 के बाद में आपको पता है फर्स्ट डिजिट के बाद में लगेगा आपका डेसिमल 2.34। ये आपको देखना है कि पीछे संख्या कितनी, 1 2 3 4 5, तो इसके पीछे आपको 10 की पावर 5 लगा देना। क्या लगा? 10 की पावर 5 लगा देना। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 8008। तो इसमें क्या करना है, आपको एक संख्या के बाद में लगाना है आपको एक पॉइंट, डेसिमल लगा दिया। अब आपको देखना है कि जैसे मैंने एक सिंगल पॉइंट लगाया तो पॉइंट के बाद तो संख्या कितनी 1 2 3 आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर 10 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिंपल है। अगला देखो चौथा आपको दे रखा है 500.0। ओके, अब आपको बताया डेसिमल के बाद जीरो होता है, उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है। 5 लिखेंगे और यहाँ पर डबल जीरो करेंगे। अब आपको देखना है कि 5 के बाद में पॉइंट कितना है, 2 आया है, तो यहाँ पर करेंगे 10 की पावर 2। बहुत ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन जो 5 है वो देखो आप 6.012 ये आपको दिखा रहा है, 6.0012। ओके, अब इसको आपको डेसिमल लेना है। इसमें देखो ऑलरेडी आपका डेसिमल दिया हुआ है। अगर डेसिमल दिया हुआ है तो अपन इसको क्या है, डेसिमल दिया हुआ है भी है और आपको यहाँ पर दिख दे रहा है कि एक संख्या के बाद में ऑलरेडी आपका डेसिमल दिया हुआ है। इसका मतलब इसका अपन इसी का यही आपका होगा। इसको हम डॉट के फॉर्म में या 10 के पावर n के फॉर्म में नहीं लिख सकते। कारण क्या है कि आप देख पा रहे हो कि इसमें ऑलरेडी डेसिमल है। अगर हमने लगाया होता तो अपन उसके पीछे वाली संख्या को डेसिमल के फॉर्म में लिखते, 10 के पावर n के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है तो इसके पीछे शून्य है भी नहीं है, तो इसको हम डेसिमल फॉर्म में, इसका आंसर आपका ये का आएगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न को आपको 3 सार्थक अंकों तक निरूपित करना है। कितने सार्थक अंक तक? 3 सार्थक अंक। मतलब आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में चाहे सार्थक अंक आपके 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो, लेकिन आपको सिर्फ इसमें 3 सार्थक अंक तक इसको रिप्रेजेंट करना है। पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है
34.216 के 3 सातन अंग। अब आप देख पा रहे हो कि 34.216 है, इसमें साधन कितने दिखे आपको? 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं। आपको सिर्फ इसका साधन 3 अंक तो लिखना है, तो आपको आगे से गिनेंगे, आपको हमेशा साधन लेके करना आगे से होगी। 1 2 और पॉइंट के बाद ये तीसरा दो, मतलब इसका साधन ये होगा 34.2 होगा। क्लियर ना? ऐसा कैसा? अगला क्वेश्चन है वो आपको बोला है कि 10.4017 इसके आपको 3 सार्थक अंक लिखने हैं। तो आप इसमें पहले देखो कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। अब 6 तो इसमें 3 लिखने हैं, तो आगे से 1 2 और 3, मतलब 10 पॉइंट कितना आ जाएगा? 10 पॉइंट आपका 4 आ जाएगा। बहुत क्लियर है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है 0.04957 के 3 सार्थक अंक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके 70 आसान कितने हैं? देखो 10 मिनट के बाद जो आपको क्वेश्चन दिखा है वो सार्थक अंक में काउंट नहीं होता है। और यहाँ पर देखो आपका फर्स्ट जो पहला गैर शून्य अंक है वो कौन है? 4। तो यहाँ पर सार्थक अंक आपका यहाँ से काउंट होगा 1 2 और 3। कौन सा होगा? 1 2 और 3। तो यहाँ पर सार्थक अंक आपका होगा 0.0495। ओके, ये आपका सार्थक अंक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखो, अगला जो आपको बोला है 21808 इसके आपको गिनने 3 सार्थक अंक। आप आगे से गिनो, क्या होगा? 1 2 3 है ना? तो यहाँ पर हो जाएगा 280.8। 280.8 ये इसके साथ, या इसको कभी हम ये भी लिख सकते हैं। आपको देखना जो 8 है वो बिल्कुल 10 के करीब है ना? तो इसको ऐसे हो जाएगा 2810 हो जाएगा, 2810 हो जाएगा इस प्रकार से। क्लियर? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि प्रकाश का वेग 3.00 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड हो तो 2.02 ns का मतलब होता है नैनो सेकंड। नैनो सेकंड में प्रकाश कितनी दूरी तय करेगा? देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको देखना है कि ये जो प्रकाश का वेग देख रहा है वो दे रखा है 1 सेकंड का, देखा है? यहाँ पर लिखेंगे यदि 1 सेकंड में प्रकाश का वेग कितना दे रखा आपको? 3.00 मतलब 3 है इंटू 10 की पावर 8 मीटर सेकंड इनवर्स। अगर इतना है तो ये बोला है तो 2.00 नैनो सेकंड में प्रकाश का वेग होगा, यह आपको बोला, ठीक ना? तो सबसे पहले आपको इसको चेंज करना चाहिए। तो ये 2.00 नैनो सेकंड है, आपको पता चाहिए 1 नैनो सेकंड होता है। यहाँ पर एक जो नैनो सेकंड होता है उसके कितनी होती है? 10 की पावर -9 घात होती है। कितनी होती है? 10 की पावर 9 पावर होती है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू लेंगे 2 इंटू 10 की पावर -9। इसके अंदर इसका जो प्रकाश का वेग होगा वो कितना होगा? देखो इसका मतलब इससे क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? इसका मतलब 3 इंटू 10 की पावर 8 का मल्टीप्लाई इससे होगा। क्या बोल रहा? देखो 1 सेकंड में कितना है तो 2 सेकंड में कितना होगा मल्टीप्लाई। मतलब ये कहने का मतलब ये होगा, अगर एक पेन का मूल्य अगर 10 रुपया है तो बताइए 4 पेन का मूल्य क्या होगा? तो 4 इंटू 10 मतलब 40 रुपया होगा। वैसा का वैसा क्वेश्चन यहाँ बोला है, यदि 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है तो बताइए कितनी सेकंड में दूरी तय करेगा। तो आपको इसका और इसका क्या करना? मल्टीप्लाई करना है। तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 10 की पावर -9। ओके, अब ये आप गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 2 से होगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। इंटू जब आप देखो यहाँ पर इनका जो बेस है, इनका जो आधार है वो सेम है, तो आपकी जो पावर होते हैं वो आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ पर 10 हो गया और 10 के अंदर 8 और घात प्लस है, ये आपस में जुड़ रही है। प्लस माइनस माइनस आ जाएगा तो 9 में से ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10 के पावर -1। ये आपका उत्तर, एक तो उत्तर आ गया। लेकिन आपको सोचना है अगर आपके एग्जाम में ये दे रखा तो भी ठीक है, इसको आगे और बढ़ाना तो बढ़ा सकते हैं अपन। देखो 10 की पावर जो
-11 है, अगर -11 वाली पावर अगर नीचे जाएंगी तो ये टैंक की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 का मतलब 1 0। ओके, अब अगर मैं इसमें डिवाइड दूंगा, है ना, तो क्या आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.6, इसका मतलब 600 मीटर। तो ये आपका आंसर आ सकता है। पावर के फॉर्म में लिखना तो ये वाला आंसर, आपको मीटर के फॉर्म में लिखना तो आपका ये वाला आंसर। ठीक है, एम आई क्लियर? आशा करता हूँ आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आगे होंगे।